भारतीय जनता पार्टी को तो नैतिक अधिकार नहीं है। 15 साल जब सरकार में थे तो युवाओं के सरकारी नौकरी के अधिकार को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचने का काम किया। आपको याद होगा सितंबर 2018 में जब रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 22.2% थी, जो देश में सर्वाधिक थी। पिछले 3 साल से सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य यदि देश में कोई है तो छत्तीसगढ़ है, अभी लगभग आधा परसेंट के आसपास। उसके बावजूद 2003 में इनका वादा था बेरोजगारी भत्ता देने का। जो रह गए हैं बेरोजगार वो अपनी तैयारी कर सके, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको अवसर मिले, इसके लिए टाटा के साथ ओएमयू भी हुआ है और बेरोजगारी भत्ता भी हमारी सरकार दे रही है। लगातार देखिए 5 लाख रोजगार के अवसर हमने उपलब्ध कराए, 15 लाख नए रोजगार के सृजन के लिए सीएस की अध्यक्षता में रोजगार मिशन का गठन किया गया है। 13,000 से ज्यादा 13,242 राजीव मितान क्लब बनाए गए हैं, जहां 1 लाख रुपए हर साल उन युवाओं को मिल रहा है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति बनाई है, आपको याद होगा कि यहाँ के जो फैक्ट्री हैं, यहाँ के जो निजी कारखाने हैं, वहां पर भी आउटसोर्सिंग होता था। 2019 से 24 के लिए जो नई उद्योग नीति बनाई गई है दिव्यांशु जी, उसमें अकुशल श्रमिक में 100% 100% जो है स्थानीय युवाओं को अवसर मिल रहा है। अर्धकुशल में 75% और मैनेजमेंट में भी 50% की बाध्यता लाई गई है। और जिस प्रकार से ये अंतर है नीति और नियत का, एक तरफ केंद्र की सरकार है, 3 लाख पद जो है रेलवे में खाली है, एसएससी बैंकिंग, आपने पहले भी देखा होगा 2014 से पहले हर 3 महीने में वैकेंसी निकलती थी। लेकिन 20 बड़े सरकारी उपक्रम मोदी सरकार ने औने पौने दाम पे अपने पूंजीपति मित्रों को बेचा। ये एक तरह से युवाओं के सरकारी नौकरी के अवसर को बेचने का काम है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, किए उल्टा। 23 करोड़ लोगों की लगी लगाई नौकरी छिन गई। 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन किए उससे उल्टा। तो मोदी सरकार की प्राथमिकताएं कभी भी युवाओं पे नहीं रही है। हमारे यहाँ देखिए वनोपज संग्रहण के लिए जो 14 लाख लोग लगे हैं, उनका जो 2,500 रुपए प्रति मानक बोरा मिलता था वो 4,000 बढ़ा के हमने किया। 6 से बढ़ा के 65 वनोपज खरीदी की व्यवस्था की। ठीक है, 600 गुना वनोपज का संग्रहण बढ़ा है। जो किसानों की पंजीकृत संख्या जो समर्थन मूल्य में बेचने वालों का हुआ करता था भाजपा के शासन में 12 लाख था, आज 26 लाख 4,000 से ज्यादा किसान, 14 लाख किसान वहां पर बढ़े। तो सभी वर्गों के लिए बिल्कुल सही कहा आपने सुरेंद्र जी। विशेष ख्याल रखा गया है। जी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, चेतना जरूरी है क्योंकि युवाओं का देश है। जी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई के भी जो आंकड़े निकल करके आए थे वो भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे थे कि जो पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो सबसे कम बेरोजगारी दर जो है वो छत्तीसगढ़ में पाई गई थी। चलिए ठीक है, मैं